मित्रों नमस्कार। द नीरज कुमार शो के इस अंक में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं आज यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे समक्ष एक ऐसा विषय आया है जिस पे अपने विचार को व्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता। वो विषय है ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण का मकर जाल। उनकी बढ़ती हिम्मत, उनका बढ़ता साहस और उनकी बढ़ती ताकत। मित्रों, देश में 11 वर्षों से भाजपा की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 2017 से योगी जी यूपी के सीएम हैं। कमोबेश लगभग 20 वर्षों से बिहार में भाजपा के समर्थन की सरकार है। 20 वर्षों में अगर 2-3 वर्ष निकाल दें, जब नीतीश जी पलट के लालू जी के साथ चले गए थे, तो वो एक अलग विषय है। मोटा मोटी 15 साल से अधिक से सरकार है हमारी। लेकिन इधर 2-3 वर्षों में, खासतौर पर इधर 1-1.5 साल में ईसाई मिशनरियों का मकर जाल बहुत तेजी से बिहार में और यूपी में बढ़ा है। स्थिति ऐसी है कि मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है रजवाड़ा, जो रजवाड़ा भगवान पंचायत के अंतर्गत आता है। वहाँ ईसाई मिशनरी ने एक हिंदू जो वैश्य बिरादरी से है उसको ईसाई बनाया। उसके बाद वो तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप जितने को जोड़ेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा, उतनी आपको सुविधा मिलेगी इस ढंग से। और उसने लगभग 50 परिवारों को ईसाई बना दिया है। रविवार के दिन बाकायदा प्रार्थना सभा होती है, सैकड़ों की संख्या में लोग जुटते हैं और यीशु का भजन और कीर्तन इस ढंग से वो हो रहा है। यह अत्यंत पीड़ा का विषय है, क्योंकि एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक व्यक्ति जब वो धर्मांतरण करता है तो वह सिर्फ धर्मांतरित नहीं होता, वह राष्ट्रांतरित हो जाता है। तो आज हमारे ही हिंदू हमारे धर्म को छोड़ के जा रहे हैं और वो हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे आने वाले समय में। और ये गंभीर विषय है जिस पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा था। ये पीड़ा का विषय है। मुझे कल रात को इसकी जानकारी मिली और कल रात को समझिए कि मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मैं इतना पीड़ित हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हिंदुत्व का एक सजग प्रहरी हूँ और मेरे से 2.5-3 किलोमीटर मेरे घर से दूरी है और वहाँ इतना बड़ा कांड हो गया और हो रहा है और मुझे इसकी जानकारी इतने विलम्ब से मिली। तो मैं खुद अपने आप को एक गुनाहगार मान रहा हूँ, अपराधी मान रहा हूँ और अपराध बोध मैं महसूस कर रहा हूँ। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम ईसाई बना उस गांव में, वो मानसिक समस्या से पीड़ित था। वो कहता था कि मुझे भूत पकड़ रहा है, मुझे प्रेत परेशान कर रहा है। वो हनुमान चालीसा वगैरह भी पढ़ता था और उसके इसी मनोदशा का फ़ायदा उठा करके किसी ने उसे, मिशनरी के किसी एजेंट ने उसे ईसाई मिशनरी में भेजा, जहाँ उसे जो उनकी प्रक्रिया है छल प्रपंच, कुछ दवा वगैरह दिए होंगे, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी वाली, और वो बोले होंगे कि रात में किसी चीज़ में मिला के दिए होंगे, बोले होंगे ये यीशु का प्रसाद है, तुम खाओ। और उसको उससे चिकित्सकीय फ़ायदा हुआ और उसको लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया मेरा। और अब जो है वो सैकड़ों परिवार को लगभग वो मतांतरित कर चुका है। अब ये देखना है कि उसमें सबकी घर वापसी हो, इसी का प्रयास है। और स्थानीय लोग जुट गए हैं। संगठन से तो बहुत कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन स्थानीय जो भी लोग संघ पृष्ठभूमि के हैं या जो भी हिंदूवादी लोग हैं, वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है। और हमारे एक छोटे भाई तुल्य मित्र हैं, वो आज उनसे बात हुई है। वो अयोध्या के रहने वाले हैं, कट्टर हिंदू हैं। अपने नाम के पीछे वो सरनेम हिंदू ही लगाते हैं, इस ढंग के कट्टर हैं। और ईसाई मिशनरियों की ढीठता देखिए कि उनके माता जी को कन्विंस करने एक ईसाई मिशनरी का एजेंट आ गया था। वो यीशु के बारे में सब कुछ बता रहा था और वो संयोग से उनके जान पहचान का ही था। तो दलित समाज से हैं, ये ब्राह्मण हैं, और वो आकर के कन्विंस कर रहा था। 1-2 बार 3 बार किया तो माताजी कुछ नहीं बोली, उम्र दराज है, उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन
फिर उन्होंने अपने बेटे को कहा और बेटे ने उस व्यक्ति को फ़ोन पे ही बहुत डांटा डपटा और कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माताजी को ऐसे गुमराह करने की। तो फिर वो माफ़ी मांगने लगा। तो इस ढंग से उनकी हिम्मत देखी। और अभी कल रात मेरी बात हुई है एक जिस गांव में अभी मैं धर्मांतरण की बात कर रहा हूं, जहां धर्मांतरण हुआ है, वहीं के एक स्थानीय निवासी हैं जो लगभग 25-30 वर्षों से यहाँ नहीं रहते हैं गांव में। वो अभी वर्तमान में पटना में हैं और एक प्राइवेट कंपनी में काफ़ी अच्छे पद पे हैं। तो वो बता रहे थे कि पटना के ही एक नामी शिक्षक के यहाँ मिशनरी वाले जो हैं वो 50 लाख रुपया नगद लेकर के पहुँचे और बोले कि आप धर्मांतरित हो जाइए। तो वो नाराज़ हो गए। हिंदूवादी मानसिकता थी उनकी, उन्होंने पूरा मतलब वो नाराज़ हुए, मारने पीटने की धमकी दी। बोले कि अपना पैसा लेकर के यहाँ से जाओ। तब ये ढीठ लोग वहाँ से गए। और मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि मतलब उनकी ढीठता देखिए कि अब पहले वो मतलब अशिक्षित लोगों के यहाँ पिछड़े मतलब दलितों के यहाँ ये जाया करते थे। अब उन्होंने नया टारगेट चुना है कि अब किसी भी वर्ग को अब टारगेट करना है, खासतौर पे महिलाओं को। महिलाओं को अनेक तरह की समस्याएं होती हैं, किसी का पति से मनमुटाव है, किसी का बेटा नहीं मान रहा है, किसी की बहू नहीं मान रही है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके और इसी मनोभाव को कैश करने की कोशिश हो रही है। और मतलब ये ढीठता है इनकी, ये ढीठता है और ये बढ़ती जा रही है। और अब वो उसमें सफल भी होते जा रहे हैं। आप समझते हैं 50 अगर 100 ना होकर के रजवाड़ा गांव की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 50 तो मतलब बन ही गया है। तो अब समझ रहे हैं 1-1.5 वर्ष में मतलब 50 हिंदुओं को तोड़ करके ईसाई बना लेना, तो ये मामूली बात तो नहीं है। कितना गजब का उनका स्ट्राइक रेट है। और पूरा संगठन भाजपा है तो अपने चुनाव जीतने में लगी हुई है। बाहरी ज़्यादातर अलग विचारधारा के लोग दूसरी पार्टी से आ गए हैं, उनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो सत्ता चाहिए। इस ढंग से वो लगे हुए हैं। यूपी में योगी जी हैं तो बेचारे जिहादियों से लोहा ले रहे हैं और मतलब एक अकेला वो क्या करें। ये तो सबका दायित्व है, सब ध्यान दें, सब करें। और ये काफ़ी कष्ट की बात है, इसलिए मैं अपनी बात इस पे रख रहा हूँ। और संगठन जो भी विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है या फिर RSS है, सबसे मैं निवेदन और अपील करता हूँ कि कृपया इस पे ध्यान दें। अब ईसाई मिशनरियों का टारगेट भाजपा शासित राज्य है, जहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री हैं या भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, हिंदूवादी है, हिंदू हृदय सम्राट हम लोग उनको बोलते हैं। और उनके रहते इस बड़े पैमाने पे अगर मतांतरण हो रहा है तो ये दुख का विषय है और इसको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।